नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1। और हाँ भैया, एक और बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले जितने भी अध्याय सभी अध्याय का जो है वीडियो बन चुका है। अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट जाके आप लोग चेक कर लीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में टोटल 4 सवाल दे रखा है, तो बारी बारी से हम लोग सभी सवाल को इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करना मतलब यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूं कि ये इसका योग ज्ञात करो तो कहोगे सर 7 2 9 और 9 में जोड़ दीजिए 12, तो इस तरह जोड़ लोगे। लेकिन ये पद जो है 10 पदों तक का, मतलब ये समांतर क्रम में चल रहा है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करें, 100 पदों तक का योग ज्ञात करें, ऐसे ऐसे सवाल मिलेगा। तो उसके लिए क्या होता है, देखो भाई मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, मैथ जो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, ओके ना। तो मैंने आप लोग को इस अध्याय में बहुत चीजें बता रखा है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। डी निकालने के लिए जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालने के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था, A2 - A1 बताया था। एक सूत्र तो ये हो गया, ये हमेशा यूज होता है। AN बराबर एक सूत्र बताया था आप लोग को, क्या बताया था, A + N - 1 × D, ये सूत्र बता रखा था। ठीक है, अब एक और सूत्र होगा योग ज्ञात करने के लिए, मतलब यहां से यहां तक दिख लो, इस सवाल में दे रखा 100 पदों तक का योग ज्ञात करो। अगर नॉर्मल 10 पदों तक का बोले तो इसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन 100 पदों के लिए बोल दिया तो फिर जोड़ने में हालत खराब हो जाएगा। तो सभी पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र क्या होता है, याद रखना है, SN बराबर सूत्र होता है। ठीक है, SN बराबर सूत्र होता है N/2 × 2A + N - 1 × D होता है, ये सूत्र होता है, ये याद रखना आप लोग को। ठीक है, तो पूरे जो है प्रश्नावली 5 मतलब अध्याय 5 में जो है यही सब सूत्र का प्रयोग होता है। तो इससे पहले वाला जो 5.2 अध्याय आप लोग को क्लियर करवाए थे, इसमें ये पूछा गया था। ठीक है, और 5.1 वाले में ये वाला सूत्र ज्यादातर पूछा गया था, और इस अध्याय में जो है यही सूत्र पूछा जाएगा, ज्यादातर योग के ही बारे में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब देखो भैया यहाँ पे क्या रहेगा, कह क्या रहा है, ध्यान देना मेरे भाई, कह क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है 2 7 12 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो भैया सबसे पहले बताओ यहाँ पे आप लोग कि A बराबर क्या होगा, तो झट से बोलिएगा सर पहला पद या प्रथम पद A बराबर। अगर D बराबर पूछ दे भैया तो कहेंगे सर एकरा में से एकरा माइनस कर दीजिए, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। A2 क्या है, 7 - 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा भैया, 5 निकल के आ जाएगा। ये लो D निकल गया। अब जो पदों 10 पदों का तक का जो योग बोला जा रहा है वो क्या हो गया भाई, N बराबर हो गया, क्या हो गया, N बराबर हो गया 10। तो भैया ये चीजें आप लोग समझ ही गए। ओके, अब आ जाओ, अब हम लोग को क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, SN बराबर N/2, देखो ये याद रखना, × 2A + N - 1 × D, ये सूत्र याद रखना आप लोग को। अब बैठा दो भैया, करना कुछ नहीं है, बैठा देना। n का मान क्या है, 10, 10/2। अब देखो यहाँ पे 2 गुने A का मान क्या है, 2, तो 2, ठीक है, प्लस लगा देंगे। n का मान क्या है भैया, 10 है, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे D का मान कहाँ गया भैया, हाँ 7 में से 2 गया 5, ठीक है 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो भाई काट दिए। अब देखो 2 दूने का 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। यहाँ पे 10 में से माइनस करेंगे 1 तो 9 होगा, और 9 गुने 5 करेंगे तो कितना, 45 होगा। तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो 45 का है न कर देंगे, कहेंगे जी सर बिल्कुल कर दीजिए। अब देखिए 5 45 4, 45 जोड़ 4 या 4 जोड़ 45 तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 49 हो जाएगा। कितने दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 5 गुने 49 कर दो, 5 गुने 49 कर दो, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे गुना करेंगे, 9 × 5 = 45 के 5 बाकी रहा रेस्ट 4, 4 × 5 = 20, 20 × 4 = 24। तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर निकले। 10 पदों तक का योग क्या होगा, 245 होगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ जी समझने में, नहीं ना। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में फिर वही कंडीशन है, तो कहेंगे सर
पहला पद a बराबर क्या सर -37। अगर d बराबर पूछ दे बाबू तो a2 माइनस क्या होता है, a2 माइनस a1 मतलब -33 माइनस क्या हो जाएगा -37। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे -33 है, 33 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 37 हो गया। अब क्या हो जाएगा 37 प्लस में आ गया और -33 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस वाला संख्या अधिक है। तो ये निकल गया भैया डी बराबर, पूछा क्या जा रहा है 12 पदों तक का, तो एन बराबर कह देंगे सर 12 हो जाएगा। चलो भाई अब वही चीजें अपन लोग को करना है, क्या एस एन बराबर फॉर्मूला लिखना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना याद रख लेना, ठीक है। अब देखो n का मान क्या है सर 12/2 हो जाएगा, 2a का मान क्या है भाई -37 है, ठीक है। अब चलो अगला देख लो भाई, n बराबर 12 - 1 तो 12 - 1 और d बराबर क्या है शायद 4 निकाले थे, चलो भाई 4 ही है। अब यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 35 दूना 70 2 74, ठीक है, क्या हो जाएगा 74। यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस का 74, ठीक है, यहाँ प्लस लगा हुआ है ध्यान देना है, ठीक है, प्लस लगाए। अब यहाँ पे घटाइए तो क्या होगा 11 होगा, 12 में से 1 गया 11, 11 गुना 4 तो 44, तो भैया 44 कोनो दिक्कत नहीं ना। अब देखो 6, अब देखो यहाँ पे घटा दो तो यहाँ पे 74 प्लस सॉरी -74 प्लस 49 है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। गुना करेंगे 6 गुना -30 तो -180 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, कोनो दिक्कत समझने में प्रॉब्लम नहीं ना। आ जाइए सवाल दे रखा है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे पहले आप लोग को बताना है कि a बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर 0.6 हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे d बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर 1.7 माइनस 0.6 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा d बराबर, ध्यान देना ये चीज़ें मैंने पॉइंट वाला है बता देता हूँ, ठीक है। 1.7 हम माइनस करना है 0.6 से, तो इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा भाई, इसको घटाओ 1 हो जाएगा, पॉइंट है पॉइंट, अब ये 0 से घटाएंगे तो उतना ही रहेगा 1.1 आ गया, ठीक है। तो d बराबर क्या आ गया 1.1 आ गया, कोई दिक्कत जी नहीं ना, प्रॉब्लम जी नहीं ना। अब देखो n कितना पदों का बोल रहा है भैया 100 पदों का, वाह जी 100 पदों का बोल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अप्लाई किए बन जाएगा। एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा d। ये ना मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, आप लोग को याद हो गया होगा। तो n का मान क्या है 100 है, 100/2, ठीक है। अब 2a का मान क्या है भैया 0.6, देख लो 0 से डर लगता है पॉइंट वाला से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। n 100 -1, ठीक है। अब d का मान क्या है 1.1, चलो भाई 1.1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर 50 हो जाएगा, चलो भाई काट दीजिए। अब यहाँ पे देखो 0.6 में अगर हम लोग गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा केयर नहीं करना। अब 100 में से अगर हम लोग 1 घटाएं तो 99, और 99 में क्या गुना करना होगा 1.1 गुना करना होगा, 99 में गुना करना होगा 1.1 से, चलो गुना कर देते हैं आपके सामने ही, ठीक है। 9 हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 9, ठीक है। अब देखो 9 9 9 18 8 बाकी 1, ठीक है, 8 1 18 हुआ, 9 9 9 18 और 9 1 10 हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ है 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद इधर से दे दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 0.8, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक झोल झमेट खत्म कर दिए हम लोग। अब देखो इसमें ऐड कर दो, ऐड क्या करना है 1.2 ऐड करना, 1.2, 9 2 11 बाकी रहा 1, 8 1 9 9 1 10, ठीक है, बाकी रहा 1, यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी a1, ठीक है, 110.1 हो जाएगा, 50 गुने 110.1। अब ये भैया 50 से गुना कर दो, चलो भाई 50 से अब ये गुना हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 0, अब यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है, 4 अंक है ना 1 2 3 4, हाँ चलो भाई 5 फिर 0 फिर 5 फिर 5, ये गुना करने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं 0 5 0 5 और ये 5, कोई दिक्कत जी नहीं ना, 1 अंक के बाद है ना, इधर से 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दिए, तो क्या आ गया भैया आंसर 55
105। ठीक है, ये आंसर आ गया आप लोग का। अब ये जो है दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए, ये आंसर आप लोग का निकल गया। भैया वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। मैं अपने तरफ से ना कोई कंजूसी नहीं करता हूँ। कमेंट करना, जिस टॉपिक पे कमेंट करोगे वीडियो बन जाएगा। ओके, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे है ना, ये चौथे नंबर सवाल है भैया, चौथे नंबर सवाल कर लो मेरे भाई। चौथे नंबर सवाल देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। ए बराबर मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/15 हो जाएगा सर। अगर डी की बारी आई तो क्या हो जाएगा, इससे इसको घटा देना है, मतलब 1/12 माइनस 1/15 कर दो। ये दोनों का एलसीएम निकाल लो भाई, एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम निकालो, 3 से लगाओ, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 3 चौका 12, 12 पंचे 60, क्या हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, ऊपर में एक है मल्टीप्लाई किए तो 5 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 15 चौके 60, ऊपर पे एक है तो 4 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1, 5 में से 4 गया 1, 1/60 हो जाएगा। ये डी बराबर निकल गया भैया। एन बराबर कितना पद बोल रहा है, एन बराबर 11। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं हुआ, आ जाओ। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है जी। कोई दिक्कत जी नहीं ना। n का मान क्या है 11, चलो लिखते हैं 11/2। अब देखो 2a का मान क्या है भाई 1/15, चलो भैया 1/15 चिपका देना है, प्लस n का मान क्या है भैया 11 माइनस 1, और d का मान क्या है 1/60। चलो थोड़ा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अब सवालों से लड़ना है, सवाल को देख के नहीं डरना है, नहीं तो गड़बड़ा देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल 11/2। अब देखो यहाँ पे क्या करना हम लोग को, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये गुने में क्या है 1/60 जी। तो ये 10 एकम 10, 10 छके 60। ठीक है, अब ध्यान देना 11/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/15। ठीक है, अब ये प्लस का हो जाएगा 1/6 आ जाएगा, तो बच क्या गया था 1/6 ना, तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देख लो 15 और कितना का 60 का, 15 और 6 का, 15 और 6 का भैया, तो 2 से नहीं लगेगा 15 में, 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6। ठीक है, 3 पचे 15, 3 दूना 6, तो 15, 5 दिया 15, 15 दूना 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11/2, अब यहाँ पे निकाल लिए हमने इसका 30, तो यहाँ भाग लगाओ, 15 दूना 30, 2 दूना 4। ठीक है, 6 पंचे 30, ऊपर में एक है तो 5, कोई दिक्कत, ये चीज़ समझ में, 6 पंचे 30, 1 से गुना किए 5 में तो 5। ठीक, अब देखो 11/2, चलो भैया 4 5 4 9 बटे का क्या 30, ये तो गुना में है भैया, कहेंगे जी सर गुना में, ये चीज़ें समझ में आ गया ना, इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो ये सवाल में मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इधर भी मिटा दो भाई, गलती से भी गलती ना करनी है। ओके, आ जाओ भाई, 11/2 गुने क्या हो जाएगा 9/30। देखो भाई बाय क्रॉस तो कट नहीं रहे, सीधी बात, तो 3 तिया 9, 10 तिया 30, 3, अब इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, क्या हो जाएगा 11 तिया 33/20। ये आंसर हो गया भाई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, प्रॉब्लम तो कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना, और थोड़ा और डिटेल से पढ़नी है तो वो बता देना। ठीक है, मिलते हैं कि नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।